कभी किसी ने आपको यूं ही छोड़ दिया था, बिना किसी वजह, बिना किसी एक्सप्लेनेशन, जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का लगा था कि आपने सब कुछ सच में दिल से किया था और वो फिर भी आसानी से चले गए। लेकिन अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको दर्द देकर चला गया था, वो अब खुद उसी दर्द में डूबेगा। वो अब खुद उसी गलती पर पछताएगा जिसे वो अभी बहुत हल्का समझ रहा है। आज मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ ली तो वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था, वही एक दिन आपको खो देने के डर से खुद रोएगा। और सबसे बड़ी बात, ये बदला नहीं है, ये उसका अपने कर्मों का हिसाब है। तुम सिर्फ ये वीडियो सुनते जाओ, क्योंकि जितना आगे बढ़ोगे उतना साफ दिखेगा कि किसी को वापस लाना तुम्हारा मकसद कभी था ही नहीं। मकसद ये था कि तुम खुद इतना बदल जाओ कि वो इंसान भी अपनी औकात भूलकर तुम्हें खोने के डर में रातें जागे। क्योंकि आज की शुरुआत उसके पछताने की शुरुआत है। पार्ट 1, वो क्यों छोड़कर गया, असली कारण जो उसने कभी नहीं बताए। सबसे पहले एक बात समझो, कोई भी इंसान यूं ही नहीं छोड़ता। और जो लोग बिना कुछ बोले चले जाते हैं, उनमें दो बातें कॉमन होती हैं। या तो वो आपको हल्का समझ चुके होते हैं, या उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी खो ही नहीं सकते। तुम जानती हो ना, रिलेशनशिप में एक चीज बहुत खतरनाक होती है, जब तुम किसी को ये महसूस करा देती हो कि तुम्हें मैं जितना भी गलत ट्रीट करूं, ये इंसान रहेगा ही रहेगा। यहीं से उनका रिस्पेक्ट गिरना शुरू होता है। अब सच्चाई सुनो, वो तुम्हें इसलिए नहीं छोड़कर गया कि तुम कम थी, वो इसलिए गया क्योंकि उसे लगा कि वो तुम्हें रिप्लेस कर सकता है। ये लाइफ की सबसे कड़वी रियलिटी है, जिसे हम दिल से पकड़ते हैं, वो ही हमें छोड़ने में सबसे कम डरता है। और जब वो तुमसे दूर गया, उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मेरे पास ऑप्शंस हैं। ये वही ईगो होती है जो इंसान को गलती करवाती है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी? तुमने उसे इतना एक्सेस दिया, इतना इंपॉर्टेंस दिया, इतना कंफर्ट दिया कि उसके लिए तुम्हें खोना कोई बड़ी बात नहीं लगी। वो सोचने लगा कि ये इंसान मेरे बिना टूट जाएगी और मैं किसी और के साथ भी खुश रह सकता हूं। अब सवाल ये है, क्या उसने तुम्हें गलत समझा? नहीं, उसने सिर्फ वो देखा जो तुमने उसे दिखाया। अगर उसे ये दिखता कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आता है, कि तुम किसी के पीछे नहीं भागती, कि तुम किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करती, तो वो ये गलती करता ही नहीं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, वो उसके जाने के बाद आता है। देखो, जब वो तुमसे गया था, तभी उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी शुरू हो गई थी, ये बिना मेरे कैसे रह पाएगी? और अगर तुमने वहां गलती कर दी, जैसे रोकर मैसेज करना, कॉल करना, उससे पूछना क्यों छोड़ा, उसके नए रिश्ते पर रिएक्ट करना, तो तुमने उसकी ईगो को पेट्रोल डालकर और बड़ा कर दिया। उसने सोचा, देखा, यही तो चाहता था, ये मेरे बिना रह नहीं सकती। लेकिन जब तुम इस स्टेज से निकलती हो, सबसे बड़ा गेम चेंजर यहां होता है तुम्हारा बिहेवियर। पार्ट 1 में तुम्हें एक चीज समझनी है, वो इंसान तभी पछताएगा जब तुम्हारा बिहेवियर उसके एक्सपेक्टेशन से उल्टा जाएगा। मतलब, अगर उसे लगा था कि तुम उसके पीछे भागोगी, तो बिल्कुल मत भागो। अगर उसे लगा था कि तुम टूट जाओगी, तो अपने को संभाल लो, लेकिन दिखाओ मत। अगर उसे लगा था कि तुम उसका इंतजार करोगी, तो उसे ये महसूस ही ना हो कि तुम्हारे पास उसके लिए टाइम है। और ये मत सोचना कि ये सब करने से तुम उसे खो दोगी। सच ये है, वो तो तुम्हें पहले ही खो चुका था, उसी दिन जब उसने उसे हल्का समझ लिया था। अब आगे क्या होगा? अब शुरू होगी उसकी असली बेचैनी। वो देखेगा कि तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है। और इंसान तभी डरता है जब उसे लगता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी भी EX को अंदर से हिला देता है। अब सवाल ये है, जब वो ये देखने लगेगा कि तुम वही इंसान नहीं रही, तुम बदल गई हो, तुम उसकी उम्मीदों के उल्टा बिहेव कर रही हो, तो उसके दिमाग में कौन सा डर शुरू होगा? कौन सी इनसिक्योरिटी उसे वापस उसी जगह खड़ा कर देगी जहां वो तुमसे दूर जाने की सोच भी नहीं पाएगा? ये सबसे डेंजरस फेज होता है, और यही मैं पार्ट 2 में खोलने वाला हूं। अगर ये समझ लिया, तो वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, एक दिन तुम्हें खोने के डर से खुद टूटेगा। पार्ट 2, अब असली खेल शुरू होता है, जब वो देखता है कि तुम बदल गई हो। देख, जब कोई इंसान छोड़कर जाता है ना, उसे लगता है कि सामने वाला लॉन्ग टर्म दुखी रहेगा और वो खुद मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन दिमाग का सबसे खतरनाक पार्ट है उसका ईगो। और ईगो एग्जैक्टली वहीं टूटना शुरू होता है जहां उसे पता चलता है कि तुम्हारी दुनिया उसके जाने से रुक नहीं गई। अब यहां से शुरू होता है असली कंफ्यूजन, जो कि हर छोड़े हुए इंसान को अंदर ही अंदर मारता है। जब वो देखता है कि तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है, तुम रिप्लाई कम कर रही हो, तुम बात शुरू नहीं करती, तुम इंतजार नहीं करती, तुम उसकी स्टोरीज को इग्नोर कर रही हो, तुमने उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया, तभी उसे पहला डाउट लगता है, ये अचानक बदल कैसे गई? यही वो जगह है जहां उसका दिमाग उलझना शुरू करता है। पहले उसे लगता था कि तुम डिपेंड हो उस पर, अब उसे महसूस होता है कि शायद मैं ही एक्स्ट्रा था,
ये लाइन उसके दिमाग में लगातार घूमती रहती है। और ये मत सोचो कि वो देख नहीं रहा। आजकल हर इंसान इनडायरेक्टली हर चीज मॉनिटर करता है। तुम ऑनलाइन कब आती हो, किसकी पोस्ट लाइक करती हो, किसकी स्टोरी देखती हो, तुम्हारी वाइब्स कैसे हैं, वो सब देख रहा होता है, बस बताता नहीं। तुम समझ ही नहीं सकती चुप्पी एक इंसान को अंदर से कितना हिलाती है। तुमने नोटिस किया होगा जितना ज्यादा तुमने रोकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो उतना ही दूर गया, लेकिन जब तुम चुप हो गई तब वो बेचैन हुआ, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता कि तुम सोच क्या रही हो। और इंसान सबसे ज्यादा डर अज्ञात चीजों से महसूस करता है। उसे लगता है कि ये चुप क्यों है, ये इग्नोर क्यों कर रही है, क्या इसे कोई और मिल गया है, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं। वो खुद से सवाल पूछता है और हर सवाल उसको अंदर से खाता है। और ये चेंज सिर्फ तुमने नहीं किया, उसने खुद करवाया है। वो देखता है कि पहले तुम एक कॉल पर आ जाती थी, अब तुम 3 से 4 घंटे बाद रिप्लाई करती हो। पहले तुम हर बात एक्सप्लेन करती थी, अब तुम शॉर्ट आंसर्स देती हो। पहले तुम कोशिश करती थी रिश्ते को बचाने की, अब तुम बैलेंस रख रही हो, ना पीछा ना ब्लॉक, बस अपना काम अपनी लाइफ। यहाँ उसका दिमाग डायरेक्टली कंपैरिजन शुरू करता है। पहले ये मेरे बिना नहीं रहती थी, अब कैसे रह रही है। ये उसकी ईगो को हर दिन काटता है। देख, इमोशनल अटैचमेंट ही वो थ्रेड होता है जिससे इंसान दूसरे को पकड़कर रख पाता है। और जैसे ही ये थ्रेड उस व्यक्ति के हाथों से फिसलने लगता है वो पैनिक होने लगता है। वो सोचने लगता है ये मुझे भूल रही है, ये आगे बढ़ रही है, ये किसी और से बात कर रही होगी। और क्यूरियोसिटी एक ऐसा कीड़ा है जो रात को सोने नहीं देता। वो इंसान जिसे लगा था कि तुम उसे खोने से डरती हो, वही इंसान अब तुम्हें खोने के डर से जलने लगता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा डिस्टेंस, तुम्हारा काम बिहेवियर, ये सब उसको अंदर से खा जाता है। वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, स्टोरी पोस्ट करेगा, स्टेटस लगाएगा, खुश होने का नाटक करेगा, लेकिन अंदर से वो हर सेकंड सोच रहा होता है, क्या ये मेरे बिना ठीक है, क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। यहीं से उसका दम घुटना शुरू होता है। देख, अगर तुम यहाँ तक सुन चुकी हो तो तुम्हारा दिमाग भी समझ गया होगा कि उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और सच बताऊं, अगर तुम अभी तक देखती आई हो तो एक काम कर ही दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो आएगा वो उसकी ईगो को टुकड़ों में तोड़ने वाला है और ये तुम मिस नहीं कर सकती। और हाँ, अब अगर तुमने यहाँ तक इन्वेस्ट किया है तो आगे भी देखते रहना, क्योंकि अब जो बातें आएंगी वो तुम्हें उसके दिमाग पर सीधा कंट्रोल दे देंगी। अब असली सवाल ये उठता है, जब उसका ईगो टूटना शुरू हो चुका है तो कौन सा स्टेप उसे वापस खींचता है। वो कौन सा बिहेवियर है जो किसी EX को मजबूर कर देता है कि वो खुद आकर कांटेक्ट करे, खुद मैसेज करे, खुद गलती माने। पार्ट 3 में मैं यही बताने वाला हूँ और इस लेवल की साइकोलॉजी तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पार्ट 3, अब उसके दिमाग में फियर ऑफ लॉस कैसे जलता है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग प्यार में होते होते भी अचानक डिस्टेंस बना लेते हैं, कुछ लोग बिना वजह रूड हो जाते हैं, कुछ लोग इंटेंशनली दूर रहते हैं और कुछ चले ही जाते हैं। लेकिन उनका दिमाग सच में क्या चाहता है? क्या वो तुम्हें हटाना चाहता है या वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुम उसके बिना टूटती हो या नहीं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी गेम कब उल्टी पड़ जाती है। अब ध्यान से सुनो, यहां से साइकोलॉजी असली रूप में शुरू होती है। तुम्हें लगता है मैंने पीछे हटना शुरू किया तो शायद उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई, इंसान को तुरंत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे दिमाग चबाना शुरू कर देता है। वो खुद को नॉर्मल दिखाता है, खुश होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर उसे सबसे बड़ा सवाल मारने लगता है, ये अचानक क्यों दूरी बना रही है। ये सवाल ही सब कुछ बिगाड़ देता है, क्योंकि उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता। और ह्यूमन ब्रेन उसी जगह डरता है जहां उसे आंसर नहीं मिलता। उसे हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने की आदत होती है जो इमोशनल हो, जो बेग करे, जो समझाने में लगे रहें। उसका दिमाग तुम्हारे बारे में भी यही एक्सपेक्टिंग करता है। लेकिन जब उसने रियलिटी देखी कि तुम कंट्रोल में हो, काम हो, स्टेबल हो, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि गेम उसके हाथ से निकल रहा है। और याद रखना, जब इंसान कंट्रोल खो देता है वही समय सबसे ज्यादा डरावना होता है। साइलेंस वो चीज है जो किसी भी इंसान को सोने नहीं देती। वो आउटवर्डली दिखाएगा कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर वो खुद को लगातार एनालाइज करेगा। क्या मैंने गलत किया? क्या ये मेरे बिना खुश है? क्या अब ये कभी वापस मेरी लाइफ में आएगी? क्या इसे कोई और मिल गया? और ये सवाल हर 10 मिनट में उसके दिमाग को झकझोरते हैं। तुम्हारा साइलेंस उसके पूरे ईगो को डायरेक्ट चोट मारता है। ये बात 99% लोगों को चुभती है। तुम पहले जो भी थी, चाहे इमोशनल, चाहे वीक, चाहे कंफ्यूज्ड, अब तुम वैसे नहीं हो। तुम चेंज हो चुकी हो। तुम स्टेबल दिख रही हो, तुम खुश दिख रही हो, तुम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व्ड दिख रही हो, तुम किसी चीज में खोई हुई नहीं, तुम प्रोडक्टिव हो। ये चीज उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो भी छोड़कर जाता है
वो सीक्रेटली एक चीज चाहता है, ये मेरे जाने के बाद भी मुझसे प्रभावित रहे। लेकिन जब तुमने इसके उलट किया, उसके अंदर गिल्ट जोड़ जेलसी जोड़ इनसिक्योरिटी तीनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं। उसे एहसास होता है शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, और ये लाइन सिरफिरा बना देती है इंसान को। ये वही जगह है जहां तुम्हारा बदला बिना एफर्ट के पूरा होता है, क्योंकि रिग्रेट सिर्फ तब नहीं आता जब तुम दूर हो जाओ। रिग्रेट तब फूटता है जब सामने वाला तुम्हारे पोटेंशियल को लेट पहचानता है। वो सोचने लगता है ये मुझसे बेहतर डिजर्व करती थी। ये जो भी है बहुत रेयर है, मैंने इसे हाथ से जाने क्यों दिया। कहीं ये हमेशा के लिए दूर न हो जाए। और सबसे पेनफुल लाइन उसके दिमाग में घूमती है, अब शायद ये मेरे लेवल की ही नहीं रही। ये लाइन उसकी रातें खराब कर देती है। वो खुद को स्ट्रांग दिखाएगा, लेकिन अंदर वो ये सोच रहा होगा, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या ये मुझे वापस लेगी? क्या मैं उसे मिस कर रहा हूं? क्या मैंने गलती की? और इंसान जब कंफ्यूज्ड होता है तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। यहीं वीकनेस पैदा होती है और यहीं से उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। ये डर किसी भी इंसान का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। तुम्हारे बदलने से उसे लगता है तुम लौट नहीं रही, तुम रुक नहीं रही, तुम डिपेंड नहीं हो, तुम उसके आसपास नहीं घूम रही। अब वो डरता है कहीं तुम उसके बिना पूरी हो जाओ, कहीं तुम किसी और को चांस न दे दो, कहीं तुम उसे भूल न दो। और इंसान को भूल जाने का डर किसी भी ब्रेकअप का सबसे डरावना फियर है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों डर रहा है, सवाल ये है वो कब टूटेगा, वो कब खुद कमबैक करने पर मजबूर होगा, और कौन सा एक स्टेप उसे इतना अनस्टेबल कर देगा कि वो तुमसे खुद बात करना चाहेगा, चाहे उसकी ईगो मिट्टी में क्यों न मिल जाए। पार्ट 4 में मैं यही खोलूंगा, और वो हिस्सा इतना खतरनाक होगा कि कई लोगों की सोच हिल जाएगी। तुम तैयार हो? पार्ट 4, अब उसके दिमाग में अट्रैक्शन का रिबाउंड कैसे ट्रिगर होता है। एक बात समझो, लोग तुम्हें तब नहीं छोड़ते जब वो तुमसे ऊब जाते हैं। लोग तुम्हें तब छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम हमेशा वहीं रहने वाली हो। यानी उनके जाने का मतलब बस इतना होता है, वो कॉन्फिडेंट थे कि तुम उन्हें खोने नहीं दोगी। लेकिन जब तुमने उल्टा कर दिया, जब तुम पीछे हट गई, तभी उनके दिमाग में वो सबसे खतरनाक ट्रिगर शुरू होता है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं रीबाउंड अट्रैक्शन। और यही इस भाग का असली गेम है। क्यूरियोसिटी तो तब होती है जब कोई चीज अनफेमिलियर लगे, लेकिन जब तुम चेंज होती हो वो क्यूरियोसिटी नहीं, एक तरह की मेंटल भूख बनती है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हें पहले वर्जन में देखने की आदत थी। तुम प्रिडिक्टेबल थी, वो समझ चुका था तुम कब टेक्स्ट करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी, कब हर्ट होगी, कब समझोगी। लेकिन अब कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, और इंसान को सबसे ज्यादा खींचने वाली चीज हमेशा अनिश्चितता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तुमने खुद को बदलकर उसे अनिश्चितता का नशा पकड़ा दिया है। पहले उसे लगता था कि वो तुम्हें पढ़ चुका है, कि वो तुम्हारी हर रिएक्शन, हर इमोशन सब समझ लेता है। अब तुम साइलेंट हो, अब तुम रैंडम हो, अब तुम समझने में नहीं आती। अब वो हर छोटी बात पर सोचता है क्यों, किस लिए, किसके लिए। और क्यूरियोसिटी जब आंसर नहीं पाती तो वो इरिटेशन बनती है। इरिटेशन जब बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन बनती है। फ्रस्ट्रेशन जब अंदर जमती है वो अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाती है, क्योंकि इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन हमेशा उसी पर निकालता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा फिक्र हो। अब उसके दिमाग में कंपैरिजन मोड ऑन होता है। किससे कंपैरिजन? तुमसे नहीं, स्वयं से। ये पहले इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, ये पहले इतनी काम नहीं थी, ये पहले इतनी सीरियस नहीं थी, ये पहले मुझसे इतनी इजीली डिटैच नहीं थी। कंपैरिजन ईगो को काटती है, और ईगो जब कटती है आदमी खुद अपने ही कदमों की कीमत समझने लगता है। उसके दिमाग में एक लाइन चलती है, ये जिस तरह बदल रही है किसी और को नहीं मिलेगी, और ये लाइन उस पर अनकंट्रोलेबल प्रेशर बनाती है। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। जब तुम उसकी लाइफ में होती हो वो तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन की तरह देखता है, लेकिन जब तुम दूर हो जाती हो वो तुम्हारी क्वालिटीज, हैबिट्स, वैल्यूज सबको एग्जैजरेट करके देखने लगता है। मतलब कैसे? तुम्हारी छोटी छोटी बातों को अब वो बड़ी क्वालिटीज मानने लगता है। तुम सपोर्टिव थी, अब उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगता है। तुम लॉयल थी, अब वो कहता है ऐसी लॉयल्टी रेयर है। तुम केयरिंग थी, अब वो महसूस करता है ये क्वालिटीज मिलती कहां है। तुम शांत हो, वो समझता है ऐसी स्टेबिलिटी क्या कोई देता है। डिस्टेंस हर क्वालिटी को 10x बढ़ाकर उसके दिमाग में घुसा देता है। हाँ, ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन रियलिटी घूमकर वहीं आती है। लोग डिस्ट्रैक्ट तब होते हैं जब दिल में कुछ इनकम्प्लीट छोड़कर भागते हैं। अब वो चाहे कुछ भी करे, फ्रेंड्स, नया रिश्ता, टाइम पास, सोशल मीडिया, काम, तुम बीच में पॉपअप होती ही रहोगी। क्यों?
क्योंकि जो इम्परफेक्ट एंडिंग होती है वही दिमाग में सबसे लॉन्गेस्ट चलती है। तुम उसे कोई क्लोजर नहीं दी, तुमने कोई फाइट नहीं की, तुमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, तुमने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया, तुमने बस खुद को अनरीचेबल कर दिया। और अनरीचेबल लोग हमेशा दिमाग का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनते हैं। ये वो पॉइंट है जहां उसका सीना सच में जलने लगता है। शुरू में उसे लगता है कि तुम वीक हो, इमोशनल हो, डिपेंडेंट हो, लेकिन अब तुम स्टेबलाइज हो चुकी हो, तुम खुद को कैरी कर रही हो, तुम अपनी जगह पर डिग्निफाइड हो। अब उसे जो डर लगता है वो कोई छोटी बात नहीं। अगर इसे कोई और मिल गया तो, अगर किसी ने इसे मुझसे बेहतर ट्रीट किया तो, अगर ये सच में आगे बढ़ गई तो, ये डर इतना पावरफुल होता है कि कई लोग इसी डर के कारण सिर्फ चेक करने के लिए वापस कांटेक्ट करते हैं। वो लव नहीं, वो इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी सामने वाले की सबसे बड़ी वीकनेस है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये 4 इमोशंस एक साथ एक्टिवेट हों तो इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं रहता। अब वो स्टेबल नहीं है, तुम हो, और यही तुम्हारी सबसे डेंजरस पावर है। इन चारों का असर, गिल्ट उसे लगता है उसने गलती की, जेलसी उसे लगता है कोई और तुम्हें परख सकता है, लॉस उसे अपना खोया वजन महसूस होता है, रिग्रेट उसे समझ आता है कि उसने रॉन्ग डिसीजन लिया। ये इमोशंस किसी आदमी को घुटनों पर ला सकते हैं, और ये सब तुमने सिर्फ डिस्टेंस रखकर किया, बिना एक शब्द बोले। ये वो मोमेंट है जहां वो अपने दिल से नहीं, अपने डर से चलने लगता है। वो कांटेक्ट करना चाहता है लेकिन करता नहीं, क्योंकि ईगो रोकती है। वो देखना चाहता है कि तुम कैसी हो, लेकिन दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन डरता है कि तुम कोल्ड बिहेवियर करोगी। यहीं से शुरू होता है फोर्स्ड अट्रैक्शन, मतलब वो अट्रैक्शन जो इंसान रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता। और यही रिबाउंड का सबसे पावरफुल स्टेज है। अब तक उसके दिमाग में अट्रैक्शन बन चुका है, लेकिन अगले भाग में मैं वो एग्जैक्ट चीज बताऊंगा जो उसकी सारी ईगो तोड़ देगी, उसकी सारी चालें उलट देगी और उसे खुद मजबूर करेगी कि वो वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश करे, चाहे तुम रिप्लाई करो या ना करो। पार्ट 5 सबसे घातक होगा, तैयार रहना। पार्ट 5, अब उसके ईगो के अंदर क्या टूट रहा है और वो तुमसे दूर रहकर भी तुम तक क्यों खींचा चला आ रहा है। सुनो, लोग तुम्हें तब नहीं याद करते जब तुम उन्हें याद करती हो। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब तुम उन्हें याद नहीं कर रही। यही गेम का सबसे साइलेंट ट्विस्ट है और अभी उसकी लाइफ में यही चल रहा है। पहले वो रिलैक्स्ड था क्योंकि उसे लगता था कि तुम कहीं नहीं जा रही। अब तुम बदल गई हो, अब तुम रुकने वाली नहीं हो, अब तुम डिपेंड नहीं हो। और उसकी ईगो इस बात को मान ही नहीं पा रही। उसका दिमाग कहता है मत जा, ये जा चुकी तो वापस नहीं आएगी। लेकिन उसकी ईगो कहती है ना, मैं पहले कांटेक्ट नहीं करूंगा। ये दोनों बातें अब हर दिन उसे अंदर से फाड़ रही हैं। वो तुम्हें मिस इसलिए नहीं कर रहा, वो खुद से हारने के डर से मिस कर रहा है। पहले वो तुम्हें रीड करता था, अब तुम अनरीडेबल हो। पहले वो तुम्हें कंट्रोल करता था, अब तुम अनकंट्रोलेबल हो। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अब उसके भीतर एक खतरनाक सवाल घूम रहा है, ये मेरे बिना इतनी शांत कैसे है, ये मेरे बिना इतने स्ट्रांग कैसे, ये मेरे बिना आगे कैसे बढ़ रही है। ये सवाल उसके दिमाग को खाए जा रहे हैं, और सवाल जब जवाब न मिले वो बेचैनी बन जाते हैं। उसकी ये बेचैनी अब तुम्हारी तरफ धक्का बन रही है। तुम अब कुछ बोल नहीं रही, लेकिन तुम साइलेंस नहीं दे रही, तुम उसे मिरर दे रही हो। अब वो अपनी हर गलती अपने ही बिहेवियर में देख रहा है। उसे याद आ रहा है उसने कैसे ट्रीट किया था, उसे याद आ रहा है उसने कैसे इग्नोर किया था, उसे याद आ रहा है उसने तुम्हारी फीलिंग्स कैसे दबाई थी। और सबसे डरावनी बात, अब वो खुद अपने ही स्टैंडर्ड से शर्मिंदा होने लगा है। ये गिल्ट वाली फायर किसी को भी हिला देती है, और वो हिल चुका है। जब तुम उसके पास थी वो तुम्हें हल्का समझता था, अब जब तुम दूर हो वो तुम्हारी हर क्वालिटी को कैलकुलेट कर रहा है। ये मेरी गलतियों पर भी साथ देती थी, ये कम बोलती थी लेकिन दिल से जुड़ी थी, ये छोटा दिल नहीं साफ दिल लेकर आई थी, ये मेरी जगह भर नहीं रही, ये खुद को भर रही है। और इंसान तभी टूटता है जब उसे समझ आता है कि जिसे वो हल्का समझता था वो असल में बहुत भारी था। तुम्हारा वेट अब उसके दिल पर पड़ रहा है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। ये फर्क समझो, खोने का डर कुछ देर का होता है, लेकिन बदल जाने का डर जिंदगी भर का। पहले उसे लगता था ये मेरे जैसी ही है, अब उसे लगता है ये मुझे छोड़कर खुद को बेहतर बना रही है।
ये रियलाइजेशन तबाह कर देता है, क्योंकि इंसान अपनी वैल्यू तभी समझता है जब सामने वाला उससे आगे निकलने लगता है। तुम आगे निकल चुकी हो और अब उसकी इनसिक्योरिटी उसके अंदर कांटे की तरह चुभ रही है। वो कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ईगो कह रही है अगर तू पहले मैसेज करेगा तो तू हारा हुआ लगेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। वो जीतने की कोशिश में सब कुछ हार चुका है। उसका माइंड अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जाकर बात कर ले, ये तेरी थी। दूसरा हिस्सा नहीं, अगर ये आगे बढ़ चुकी है तो तू बेवकूफ दिखेगा। ये दोनों हिस्से अब हर रात लड़ रहे हैं। और सबसे बिग ट्विस्ट, दोनों हिस्से तुम्हारी तरफ ही धकेल रहे हैं। ये सुनने में भारी लगेगा, लेकिन सच यही है, वो तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, वो खुद को ढूंढ रहा है। वो पहले जैसा स्ट्रांग, पहले जैसा कॉन्फिडेंट, पहले जैसा स्टेबल था, और तुम्हें खोने के बाद वो खुद का वही वर्जन खो बैठा है। अब उसके अंदर एक चुप दर्द चल रहा है। मैं पहले जैसा क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? क्यों हर चीज खाली लग रही है? क्यों हर रिश्ते में कमी दिख रही है? क्योंकि जो चीज दिल को पूरा करती है वो दोबारा मिलती नहीं। और वो ये बात अब समझ रहा है। ये डेंजरस है, क्योंकि चाहत इंसान को खींचती है, लेकिन चैलेंज इंसान को झुका देता है। पहले वो सोचता था तुम उसे चेस करोगी, अब तुम चेस नहीं कर रही। और ये उसके दिमाग को उस जगह पर ले जाता है जहां आदमी कंट्रोल खो देता है। अब वो सोचता है अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। ये पैनिक अब उसके अंदर एक खतरनाक खींच बनने लगा है, और यही खींच उसे वापस लाती है। अब तक सिर्फ उसकी माइंड गेम टूटी है। अगले भाग में मैं बताऊंगा वो कौन सी साइंस हैं जिनसे तुम्हें बिना बताए वो तुमसे फिर जुड़ने की कोशिश करेगा, चाहे उसका ईगो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। पार्ट 6 सबसे चुभने वाला, सबसे खुलासा करने वाला होगा। तैयार रहना। पार्ट 6 अब उसके अंदर क्या चल रहा है जो वो तुम्हें बताता नहीं, लेकिन उसके हर एक्शन से चीख चीख कर दिखता है। अब कहानी यहां तक पहुंच चुकी है जहां उसके अंदर फीलिंग्स नहीं बल्कि कंफ्यूजन, ईगो क्रैश और गिल्ट का तूफान चल रहा है। और तुम समझ लो ये सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि यहीं से आदमी टूटता भी है और उसी टूटी हालत में वापस खींचा भी चला आता है। सच हमेशा यही रहा है, जो इंसान छोड़कर जाता है वो बाद में सबसे ज्यादा खुद से ही डरता है। पहले वो बहुत कॉन्फिडेंट था, जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ये मेरे बिना रह नहीं पाएगी। अब सिचुएशन उलट चुकी है। अब वो हर कदम पर खुद से पूछ रहा है क्या मैंने गलत कर दिया? ये इतनी शांत कैसे है? ये इतनी स्टेबल क्यों लग रही है? वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से रोज रोज हार रहा है। क्योंकि इंसान रिश्ते से आगे बढ़े तो ठीक, लेकिन फैसले से आगे नहीं बढ़ पाए तो दर्द जिंदगी भर पीछा करता है। वो उसी दौर में फंसा है। ये सबसे बड़ा युद्ध है। वो तुम्हें रिप्लेस करना चाहता है ताकि साबित कर सके कि देखो मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन जब भी वो किसी से बात करता है, तुम्हारी एक क्वालिटी सामने वाले में नहीं मिलती। उसे तुम्हारी पेशेंस याद आती है, तुम्हारी ऑनेस्टी याद आती है, तुम्हारी वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं जो वो इग्नोर कर देता था, तुम्हारी कंसिस्टेंसी याद आती है। यही वजह है कि वो जितना दूर जाता है उतना ही तुम तक खिंचकर आ जाता है, क्योंकि दिल को कॉपी नहीं किया जा सकता। तुम एक ओरिजिनल फीलिंग थी और ओरिजिनल्स की कीमत हमेशा देर से समझ आती है। ये फर्क बहुत बड़ा है। पहले वो सोचता था कोई बात नहीं, ये मुझे ही चुनेगी। अब वो सोचता है अगर मैंने इसे खो दिया तो ये हमेशा के लिए चली जाएगी। उसके दिमाग में अब ये सवाल गूंज रहा है, ये मेरे बिना इतनी कंफर्टेबल कैसे है? ये इनसिक्योरिटी उसे खा रही है, क्योंकि जब इंसान देखता है कि वो अब तुम्हारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, वो पैनिक होने लगता है। और पैनिक में आदमी गलतियां सबसे ज्यादा करता है। दिन में वो कूल एक्ट करेगा, बिजी एक्ट करेगा, एटीट्यूड दिखाएगा, स्टोरीज डालेगा, लेकिन रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वहीं यादें भारी हो जाती हैं, वहीं गिल्ट सामने खड़ा हो जाता है, वहीं तुम्हारी कमी दिल पर चोट बन जाती है। रात वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा सच बोलता है, खुद से भी और अपनी यादों से भी। और तुम ये बात समझ लो, जो इंसान रातों को खुद से लड़ता है वो दिन में किसी से जीत नहीं सकता। वो 2 एक्सट्रीम में फंसा है। न तुम्हारे पास आने की हिम्मत है, न पूरी तरह दूर जाने की ताकत। तभी तो जब तुम ऑनलाइन आती हो उसका दिल तेज चलता है, जब तुम ऑफलाइन जाती हो तब भी उसके अंदर बेचैनी रहती है। तुम्हारी एक छोटी एक्टिविटी अब उसके दिमाग में घंटों घूमती है। तुमने किससे बात की, क्यों की, कब की, कितनी देर की, किसे रिप्लाई किया, किसे इग्नोर किया। वो जो पहले तुम्हें कंट्रोल करता था अब वही तुम्हारे बिहेवियर से कंट्रोल हो रहा है। ये बदलता इक्वेशन उसके ईगो को तोड़ रहा है। पहले वही तुम्हें जज करता था, अब रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। अब वो डरता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो।
क्या ये कमजोर है? क्या ये मेरे लायक नहीं? क्या ये मैच्योर नहीं? क्या ये अपने फैसलों पर टिक भी नहीं पाता? ये डर उसे खा रहा है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर किसी को खोने का नहीं होता, बल्कि उस इंसान के सामने छोटा महसूस होने का होता है। और तुम्हारे सामने अब वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा है। ये सबसे पेनफुल अवस्था है। दिल कह रहा है लौट चल, ईगो कह रही है नहीं। दिल कह रहा है ये वही है, दिमाग कह रहा है ये अब बदल गई है। दिल कह रहा है बात कर ले, बॉडी कह रही है अगर इग्नोर हो गया तो। यही सब लड़ाइयां इंसान को अंदर से कई हिस्सों में तोड़ देती हैं। वो अब इमोशनल इंस्टेबिलिटी में है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कांटेक्ट भी, डिसअपीयर भी, ब्लॉक भी, अनब्लॉक भी, इनडायरेक्ट स्टेप्स भी, क्योंकि अंदर टूटे लोग एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाते। ये पॉइंट उसकी पूरी दुनिया हिला रहा है। ये जेलसी वाला डर नहीं है, ये वैल्यू खोने वाला डर है, क्योंकि तुमने उसे वो प्यार दिया था जो हर किसी को नहीं मिलता। अब अगर वही प्यार किसी और के पास चला गया तो उसकी ईगो, उसकी मेमोरीज, उसका कॉन्फिडेंस सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये थॉट अब उसके अंदर रोज जलती हुई आग बनकर बैठा है। और इंसान सबसे ज्यादा उसी बात से जलता है जिसे वो कभी खुद संभाल नहीं पाया। ये बहुत गहरा पॉइंट है। वो जानता है कि अगर चीजें ठीक भी हो जाएं, तो भी अब वो वही इंसान